Hello बच्चों, let us read the question first. Many marine fish populations around the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. What is the major cause of this? बोला गया क्वेश्चन में कई सारी ऐसी मरीन फिशेस है जिनको हम अपने यूज के लिए ओवर हार्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो पहले से एग्जिस्टिंग स्पीशीज है ना फिशेस की, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस है, उनको हमें एंडेंजर कर देते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. तो इसका मेजर कॉज क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो ये हमें बताना है. हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का हम करेंगे. बायोडाइवर्सिटी लॉस. यहाँ पर एक एक करके जो रीजंस है ना, इनको हम समझेंगे अब आगे चल के. तो सबसे पहला जो यहाँ पे रीजन बोला गया वो है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन. एलियन स्पीशीज इन्वेजन का क्या मतलब होता है कि सपोज एक हैबिटेट है, उस हैबिटेट में पहले से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज रह रही हैं, जिसको हमने नाम दे दिया स्पीशीज 1. ये वो स्पीशीज है जो पहले से इस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे रह रही है. अब हमने क्या किया, हमने एक फॉरेन स्पीशीज को जो वहाँ हैबिटेट में तो नहीं रहती थी, बट हमने उस फॉरेन स्पीशीज को, जिसको हम नाम देंगे स्पीशीज 2, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. इसको ऐड करते क्या हुआ कि जो स्पीशीज 1 है ना, इसकी पॉपुलेशन में हमें आने लग गया डिफरेंस, हमें देखने को मिलने लग गया. तो इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होने लग गई, एक्सटिंक्ट होने लग गई. बिकॉज या तो ये फॉरेन स्पीशीज प्रिडेटर थी पहले वाली स्पीशीज की, या फिर इसके रिसोर्सेज को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लॉइट कर रही थी. तो इसी को बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जिसकी वजह से कई बार बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल सकता है. बट इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड में बोला गया को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बोला गया कि कोई ऐसे दो स्पीशीज या ऐसे दो ऑर्गेनिज्म, कोई भी 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इतना डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, कि अगर इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा वाला सरवाइव ही नहीं कर सकता. यानी अगर कोई एक एक्सटिंक्ट हुआ तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो सेकंड वाला है, दूसरा वाला भी जो ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, तो यहाँ पे को एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा. अगर एक के साथ कुछ हुआ तो दूसरा भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. बट इसका भी सेकेंड ऑप्शन का भी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि कई बार हम ह्यूमंस क्या करते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए या इकोनॉमिकल यूज़ के लिए क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे फिशेस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कमर्शियली, ठीक है, या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फॉर एग्जांपल फूड के लिए फिशेस को हमने बहुत ज़्यादा, इनको क्या किया, इनकी ब्रीडिंग हमने स्टार्ट कर दी है. अब हो सकता है कि ये जो फिश है ना, ये कोई नेचुरल प्रेडेटर हो किसी दूसरी स्पीशीज की. अगर ये प्रेडेटर हुई और हमने इसकी ब्रीडिंग करी, तो क्या होगा, जिस भी फिश की ये प्रेडेटर है, ये जो भी इसका प्रे होगा उसको क्या करेगी, ये उसको ये खाती जाएगी, क्योंकि अगर प्रेडेटर का नंबर इंक्रीज हो गया तो धीरे धीरे करके क्या होगा, प्रे जो होगा इसका वो एक्सटिंक्ट होता चला जाएगा. अगर ये प्रेडेटर नहीं भी हुई तो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज इन फिशेस के पास प्रेजेंट है वो तो लिमिटेड है. तो जिस फिश को हम ब्रीड कर रहे हैं, जिसकी हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, बिकॉज ये पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी क्योंकि हम इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं. अगर ये पॉपुलेशन में ज़्यादा हुई तो ये दूसरी फिशेस का जो रिसोर्स है वो ले लेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरी स्पीशीज़ है उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा. तो अगेन हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, एंड ये बिल्कुल और बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उससे मैच कर रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब हम करते हैं फिशेस की पॉपुलेशन को हम ब्रीड करते हैं, तो जो नॉर्मल फिशेस होती है, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है, उनको वो जो होती है वो एंडेंजर होने लग जाती है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, या फिर ये फिश उनके प्रेडेटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो उनके जो पॉपुलेशन है वो खतरे में आ सकती है. तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. लास्ट ऑप्शन में बोला गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है. हैबिटेट लॉस तो हम सभी को पता है कि अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट छीन लिया जाए तो वो कैसे रहेगा, उसके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे. तो हैबिटेट लॉस तो ये होता है. नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन. मतलब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, तो इस एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज होंगे वो भी डिवाइड हो जाएंगे. रिसोर्सेज हो गए डिवाइड, और कंपटीशन जो है यहाँ पर अब वो इंक्रीज हो जाएगा. जो बची हुई जो रिसोर्सेज हैं उनमें कंपटीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगेन जिसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, क्योंकि कंपटीशन में सभी स्पीशीज को होता है लॉस. तो ये होता है ऑप्शन 4, बट ये भी इनकरेक्ट है. यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.